कैमरे की आंख कब क्या देख ले कोई नहीं कह सकता। प्राइवेसी आज की तारीख में एक ख्वाब सी हो गई है, लेकिन यही कैमरा उन अजीबो गरीब, बहुत ही दुर्लभ रेयर इवेंट्स को भी कैप्चर कर लेता है, जिनके बारे में हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स, खबरों और किस्से कहानियों में ही सुन पाते हैं। आज जब लगभग अप्रॉक्सीमेटली पूरी दुनिया कैमरे की नजर में है, चाहे वो सरकारों द्वारा डिप्लॉयड सर्विलेंस सैटेलाइट कैमरास हो या किसी चेंजिंग रूम में लगा कैमरा हो, आपका वेब कैम हो या मोबाइल फोन का कैमरा हो या एक स्पेशल प्रकार का कैमरा जिसे आजकल लोग पहन कर चलते हैं। जी हाँ, ऐसे कैमरों की रेंज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है GoPro कैमरा। आज हम आपको ऐसे हैरतअंगेज कैमरे में कैद असली इवेंट्स, असली घटनाएं दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप इस वीडियो को शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको दुनिया कैमरे की आंख से। बिना धोखा खाए नए इन्वेस्टर्स सीख ही नहीं पाते और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर कमाने की जगह पैसे डुबा देते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की, और इस फील्ड में मोतीलाल ओसवाल से बेहतर कोई भी नहीं। 30 सालों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 10 लाख से ऊपर सेटिस्फाइड कस्टमर्स, 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, डेली, वीकली और मंथली इन डेप्थ स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा और इसके साथ ही पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की फैसिलिटी। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप इस्तेमाल करना न सिर्फ बेहद आसान है, बल्कि इसके साथ ही आपको मिलेंगे 3000 रुपए तक के डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए तक का ब्रोकरेज ऑन कैशबैक। आपको बस जरूरत होगी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की, और साथ ही एक डीमैट अकाउंट खोलने की। लेकिन इसके लिए आपको करना बस ये है कि इस वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर चिट्ठी डालिए और आपका डीमैट अकाउंट तुरंत बन जाएगा ऑनलाइन। तो जुड़िए मोतीलाल ओसवाल से एक सुनहरी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी के लिए। घटना नंबर 1, द सर्फर। ब्रायन गार्सिया, इस शख्स ने नया GoPro एक्शन कैमरा लिया था और सोचा कि चलो कुछ नया फिल्माया जाए, और अपने कुछ दोस्तों के साथ कैमरा लेकर वो ट्रेन की एक टनल में घुस गया। ब्रायन और उनके दोस्त टनल के अंदर चले जा रहे थे। शुरुआत में इनकी क्लिप काफी बोरिंग लगती है, लेकिन आधी टनल क्रॉस करने के बाद उन्हें एक ऐसी आवाज आई जिसने उन सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज जो आ रही थी वो ट्रेन के हॉर्न की थी। उन्हें समझ में आ गया था कि ट्रेन आने वाली है और वो एक सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। आवाज सुनते ही सभी की सभी जहां से आए थे उसी तरफ तेज गति से भागने लगे, और सिर्फ कुछ ही सेकंड ही बचे थे कि वो टनल से बाहर निकल पाए। नहीं तो अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ये सभी के सभी ट्रेन के नीचे आ जाते। देखिए वीडियो क्लिप। इस घटना के बाद ब्रायन और उनके दोस्तों ने कभी भी टनल में जाने की कोशिश नहीं की। घटना नंबर 2, इवेंट मंकी। जब से बाजारों में एक्शन कैमरा आए हैं, जो GoPro कैमरा जिसे कहा जाता है, तब से कई लोगों ने YouTube में अपने अपने चैनल खोल रखे हैं। इसी तरह एक काफी फेमस यूट्यूबर हैं जो अक्सर अपने हेलमेट में कैमरा लगाकर फुटेज कैप्चर करते हैं, और एक बार वो इसी तरह बाइक चला रहे थे और फुटेज कैप्चर कर रहे थे। शुरुआत में इस क्लिप में आपको देखने से पता चलता है कि एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और अपने एक्शन कैमरा से उसे फिल्मा रहा है, लेकिन जैसे ही ये बाइकर एक पतले रास्ते से गुजरता है तो अचानक एक बंदर जैसा दिखने वाला जीव, एक क्रीचर, उनके सामने से कूद कर निकल जाता है। बाइकर घबरा जाता है और किसी तरह से अपने आप को संभालता है। साइकिल रोककर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक वह जीव गायब हो चुका होता है। फुटेज देखने पर कई लोगों का कहना है कि यह बंदर है। हालांकि जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये कोई और ही जानवर दिखाई देगा। क्या लगता है आपको, वो कौन सा जीव था जो इस बाइकर ने अपने GoPro कैमरा में कैप्चर कर लिया था? कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। इवेंट नंबर 3, हवा में जबरदस्त टकराव। जब आप इस क्लिप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई एक्शन मूवी का सीन चल रहा है, पर आपको बता दें कि ये क्लिप बिल्कुल असली है। 12000 फीट की ऊंचाई पर 2 छोटे एयरक्राफ्ट 11 स्काई ड्राइवर्स को लेकर उड़ रहे थे, और उनमें से एक स्काई ड्राइवर के हेलमेट में GoPro एक्शन कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से हम आज इस क्लिप को देख पा रहे हैं। जरा देखिए क्लिप। जब दोनों प्लेन हवा में स्काई डाइवर्स को लेकर उड़ रहे थे, तब ये दोनों प्लेन इतने करीब आ गए कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए। यह कोलिजन बेहद खतरनाक था, जिसमें एक विमान का विंग टूट गया और उसमें आग लग गई और वो सीधे जाकर जमीन में क्रैश कर गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी की जान नहीं गई, बस इन सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन इसमें करोड़ों का प्लेन तबाह हो गया, और हो सकता था कि सारे के सारे स्काई डाइवर्स और उन दोनों प्लेन के पायलट्स खत्म हो सकते थे। देखिए क्लिप एक बार फिर। घटना नंबर 4, बैकफ्लिप। इस क्लिप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद एक्शन कैमरा इन्हीं चीजों के लिए बना हुआ है, ताकि लोग
ऐसी ऐसी हैरतअंगेज फुटेज रिकॉर्ड कर पाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कैली मकगेरी एक प्रोफेशनल बाइकर है जो पहाड़ों के छोटे छोटे गैप्स, छोटे छोटे रास्तों में अपनी साइकिल्स को दौड़ाते हैं और एक्शन कैमरा के जरिए अपने टैलेंट को दर्शाते हैं। 2013 में रेड बुल रैम्पेज प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें कैली मकगेरी भी हिस्सा ले रहे थे। उन्हें इन ऊंचे पहाड़ों के गैप में अपनी साइकिल को दौड़ाकर नीचे उतारना था। हालांकि कैली ऐसा कई बार कर चुके थे और वो इस तरह के करतब से बोर भी हो चुके थे। साइकिल दौड़ाते वक्त उन्हें एक 72 फीट का लंबा गैप दिखाई दिया और उन्होंने उस गैप में बैक फ्लिप कर डाला। जी हाँ, देखिए बैक फ्लिप। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये कारनामा सिर्फ पहली बार में ही कर दिखाया। उनका फुटेज इतना वायरल हो गया कि उनका ये वीडियो यूट्यूब पर 177 मिलियन का रिकॉर्ड बना चुका है। जरा फिर से देखिए उनकी ये खतरनाक बैक फ्लिप, एक गलती और उनकी जान चली जाती। इवेंट नंबर 5, वाटर लैंडिंग। 11 दिसंबर 2013 को कलापप्पा एयरपोर्ट से सेसना 28B विमान टेक ऑफ करता है और इस विमान में कई यात्री बैठे हुए थे। टेक ऑफ करने के ठीक 2 मिनट बाद पायलट यात्रियों से कहता है कि विमान के इंजन में खराबी आ गई है और उन्हें पानी के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। इस पूरी इमरजेंसी लैंडिंग के फुटेज को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही प्लेन पानी के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करता है, एक जोर का झटका लगता है और बहुत ही तेजी से प्लेन की वार्निंग साउंड सुनाई देने लगती। इस फुटेज की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई भी यात्री पैनिक नहीं हो रहा है, सभी अपनी सूझबूझ से काम ले रहे हैं। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को लाइफ वेस्ट दे दी जाती है और इमरजेंसी डोर से उन्हें विमान से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन उनमें से एक ऐसा यात्री था जिसने गलती से बच्चों की लाइफ वेस्ट पहन रखी थी और वो लाइफ वेस्ट सिर्फ 35 पाउंड तक का वजन उठा सकती थी और इस हादसे में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। बाकियों को कोस्ट गार्ड 80 मिनट बाद बचा लेते हैं। अगली घटना, अटैक ऑफ द याक। पहाड़ों पर माउंटेन बाइकिंग करने का अपना एक अलग ही रोमांच होता है और आजकल तो लोग अपने हेलमेट पर एक्शन कैमरा लगाकर इन पहाड़ियों से इतनी तेजी से उतरते हैं, इनकी फुटेज को देखकर दिल दहल उठता है। और ये वाली क्लिप तो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। इस क्लिप पे आपको सीधी ढलान या पहाड़ों के खतरनाक रास्ते नहीं दिखाई देंगे, बल्कि एक ऐसा जानवर दिखाई देगा जो अच्छों की हालत खराब कर सकता है। ये फुटेज तिब्बत में फिल्माई गई है जब कुछ बाइकर्स अपने एक्शन कैमरा के जरिए माउंटेन बाइकिंग का फुटेज फिल्मा रहे थे। और आपको बता दें कि तिब्बत में याक यानी कि जंगली बैल आपको हर जगह दिखाई देंगे। बाइकर तिब्बत की पहाड़ियों में माउंटेन बाइकिंग कर रहा था और एक्शन कैमरा से फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक जंगली याक आ गया। उस बाइकर को कुछ नहीं समझा। उस बाइकर की किस्मत अच्छी थी कि उस याक ने उस पर ज्यादा हमला नहीं किया, नहीं तो जंगली याक उसकी हालत खराब कर सकता था। देखिए क्लिप फिर से एक बार। अगली घटना का नाम है बेबी मूस का हमला। कई बार जानवरों के छोटे छोटे बच्चे भी काफी आक्रामक हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा कैसे एक आदमी की पिटाई कर रहा है। इस क्लिप की शुरुआत होती है तब से जब एक आदमी एक हिरण के बच्चे को आजाद करने की कोशिश करता है। असल में हिरण का बच्चा रस्सियों से बंध गया था और ये व्यक्ति उसे आजाद कराने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका बच्चा आजाद हो जाता है तो वो इधर उधर भागने की जगह उस आदमी पर ही हमला बोल देता है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कैसे ये छोटा सा हिरण का बच्चा इस आदमी को पीट रहा है। काफी पिटाई के बाद ये व्यक्ति कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी छोटे से हिरण के बच्चे ने उसकी इतनी पिटाई की। आप भी देखिए ये फनी क्लिप एक बार और। अगली घटना, स्टक इन अ केव। ब्रिटेन में एक ऐसी गुफा है जो काफी जटिल और काफी संकरी है। इस गुफा का नाम है जॉन्स केव। हालांकि इस गुफा में घुसना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बॉब जॉनसन और उनके कुछ दोस्त अपने एक्शन कैमरा को लेकर इस गुफा में खोजबीन करने के लिए उतर जाते हैं। बॉब और उनके दोस्त करीब 3 घंटे तक इस गुफा के अंदर खोजबीन करते रहते हैं और आखिरी में एक ऐसा पतला रास्ता आता है जिसमें बॉब पूरी तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि वो अपने बाकी दोस्तों से ज्यादा बड़े थे और उनका शरीर बाकियों से थोड़ा मोटा था। काफी कोशिश की गई लेकिन उन्हें निकालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तभी उनके दोस्तों ने देखा कि बॉब के आसपास पानी तेजी से बढ़ रहा था और तभी उनके दोस्तों ने उन्हें जोर से खींचा और उन्हें निकाल लिया। हालांकि इस घटना के बाद ये लोग नहीं रुके और गुफा की खोजबीन करते रहे, लेकिन इस बार दूसरे रास्ते से। देखा जाए तो इसमें बॉब की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वक्त पर इस गुफा से निकाल दिया गया। अगली घटना, अ रियली क्लोज कॉल। साउथ अफ्रीका के समुद्री तट किसी खतरे से कम नहीं है। अगर आप इसके तट से थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको हर जगह पानी के अंदर सफेद शार्क्स नजर आने लगेंगी और सफेद शार्क कितनी खतरनाक होती हैं
कि 1 सेकंड में इंसान के 2 टुकड़े कर सकती। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कई अंडर वाटर एक्टिविटीज होती रहती, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, और इसलिए ये जगह बेहतरीन टूरिस्ट इलाकों में फेमस हो चुकी है। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए आते हैं। जॉन पॉटगीडर भी स्कूबा डाइविंग का मजा लेने के लिए साउथ अफ्रीका के समुद्री तट पर आए थे और डाइविंग करने से पहले उन्होंने अपना एक्शन कैमरा ऑन कर दिया। जैसे ही उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, उसके कुछ मिनट बाद उनके पास एक वाइट शार्क आती हुई दिखाई देती है। उस वाइट शार्क को देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन खुशकिस्मती से जॉन के पास एक स्पीयर गन थी और वो लगातार इस गन की मदद से उस शार्क को भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वाइट शार्क आज उन्हें खाने का मन बना चुकी और वो लगातार जोआन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए जोआन तेजी से अपनी नाव की तरफ तैरने लगे, क्योंकि बॉब के पास स्पीयर गन थी, जिसकी वजह से वो जो शार्क थी वो इन पर हमला करने से बच रही थी। ठीक उसी समय उनका दोस्त उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गया और जैसे ही वो नाव पर चढ़े, उन्होंने देखा कि नाव के ठीक नीचे व्हाइट शार्क घूम रही थी। जॉन की किस्मत अच्छी थी, उनके पास स्पीयर गन थी, नहीं तो आज वो अपनी जान गंवा बैठती। अगली घटना, थैंक्स हेलमेट। एक सैनिक बनना दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है, क्योंकि इसमें हर रोज अपनी जान को खतरा होता है। पता नहीं कब कौन कैसे मारकर आपको अपना बदला पूरा कर लेगा। और इस क्लिप में आपको कुछ ऐसे ही दिखाने वाले हैं। कुछ सैनिकों की ड्यूटी अफगानिस्तान में लगी हुई थी और उनमें से एक सैनिक अपने एक्शन कैमरा से सब चीजों को फिल्मा रहा था, जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं। कुछ सैनिक इस टनल में घुस रहे हैं और सभी ने अपने सर पर हेलमेट पहन रखा है और तभी अचानक एक गोली आकर सामने खड़े सैनिक के सर पर लगे हेलमेट से टकराती। इससे उनको यकीन हो जाता है कि कोई स्नाइपर उन पर निशाना लगाए बैठा है। बहुत अच्छा हुआ कि सैनिक ने हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो गोली इसके सिर के आर पार हो जाती। तो कहा जाता है ना, चाकू राखे साइयां मार सके न कोई। फिर उसके बाद ये घटनाएं नहीं हुई इस परिवार के साथ। आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोमांचक लगा होगा। अगर लगा तो आप ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लिप्त वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।